हालात अब ये हो चुके हैं कि और कुछ नहीं है, आप लोगों के साथ ये कह रहे इन लोगों को, इन दो लोगों का कंपटीशन चल रहा है आपस में। फर्स्ट कौन रहे हो आप। हाई कोर्ट कहती है कि भैया सबसे पावरफुल कौन, मैं। आरपीएससी क्या कहती है, मैं। हाई कोर्ट ने क्या किया, राजस्थान जुडिशरी प्री का एग्जाम करवाया, 7 क्वेश्चन डिलीट। उसके अलावा भी 3-4 ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें गड़बड़ थी, और क्योंकि मामला ज्यादा बड़ा ना बन जाए इन्होंने उसको डिलीट नहीं किया। आरपीएससी ने क्या किया, मेंस के अंदर बच्चों ने मेंस दिया, फाइनल सिलेक्शन कितने किए, मात्र 4। जहां सिलेक्ट कितने करने थे, 181, 181। टोटली आर्बिट्रेरी। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, हम नहीं पूछ सकते, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है। आप पूछ के देख लो। आप किसी जो सिलेक्ट हुए बच्चे ना, ये 4, इन 4 बच्चों की कॉपी निकलवा के देख लो। चले जाओ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फलाना कोर्ट, नरेंद्र मोदी, जिसके पास जा सकते हो उसके पास चले जाओ, नहीं निकाल सकते आप। इन्होंने ऐसा क्या लिखा कि जो बाकी बच्चों ने नहीं लिखा। बच्चे तो और भी कम से कम 2-3 हजार थे। सेम चीज इनका है। मेंस के अंदर जिन बच्चों के प्री में लगभग नहीं तो 87, 88 मार्क्स बन रहे थे, उनका मेंस नहीं क्लियर हुआ। ऐसा सिलेक्ट होने वाले बच्चे ने क्या लिख दिया कि भैया इन बच्चों का मेंस नहीं क्लियर हुआ, ये भी कुछ नहीं कर सकते। एक एक गंदी सी प्रक्रिया दे रखी है, आरटीआई डाल के खुद की कॉपी निकलवा लो। अरे भैया खुद की कॉपी को देख के करूंगा क्या, मेरे को तो पता है मैंने क्या लिखा है। कोई ऐसे बच्चे की कॉपी भी तो दिखा दो जो सिलेक्ट हुआ है, मैं देख सकूं कि जो सिलेक्ट हुआ है उसने ऐसा क्या लिखा है, उसने क्या मेरे से अलग लिखा है जो आपने उसको नंबर दिए हैं। कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, और आप लोग इस चीज को मान लो। फालतू के अंदर रेट प्रोटेस्ट ये वो कुछ नहीं कर सकते हो, आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते हो। सिस्टम बहुत बड़ा है, कोशिश करके देख लेना, कुछ होगा नहीं। रिट फाइल कर लो जी, रिट फाइल करने जाओगे वकील पैसे मांगेगा जी। वकील कम से कम लाख रुपए, 2 लाख रुपए, इतने रुपए लेगा। उसके बाद जब आप वकील को पहले पैसे लेने से पहले वकील आपसे बहुत अच्छे से बात करेगा, बहुत अच्छे से मिलेगा, एक एक चीज की ये वो ऐसा वैसा फलाना ढिमकाना, हम हाई कोर्ट को ऐसे कर देंगे, हम आरपीएससी को नाक रगड़वा देंगे। जहां आपने पैसे दिए उसके बाद वकील बदल जाएगा। कि समय लगता है, चीजों में समय लगेगा। आप बोलोगे कि सर हम लोग आ जाएं हियरिंग के ऊपर, अरे तुम लोग आके क्या करोगे, तुम लोग आके क्या करोगे, मैं कर लूंगा। कर क्या लोगे, कुछ नहीं करता वो, कुछ भी नहीं करेगा। पैसे लेने से पहले अलग होगा, पैसे लेने के बाद अलग होगा। वकील तुमको लटकाएंगे, हाईकोर्ट तुमको लटकाएगी, होगा क्या, 2-3 महीने बाद तुम लोग खुद फ्रस्ट्रेट होके अपने अपने घर चले जाओगे, क्योंकि तुम हर किसी की अपनी अपनी लिमिट होती है, पैसा लगाने की भी, समय की भी। कोई अभी मान लो भी दिसंबर चल रहा है, कोई जनवरी फरवरी तक, कोई 2 महीने या 3 महीने के अंदर कोई भर्ती आ जाएगी, कोई फिर ये कोई नई नोटिफिकेशन निकाल देंगे, चाहे वो आरपीएससी निकाल देगा, चाहे फिर वो राजस्थान हाईकोर्ट निकाल देगा। आप लोग फिर वही भेड़ चाल, इस उम्मीद से कि नहीं यार इस बार कुछ नहीं होगा, पिछली बार हुआ था, इस बार सब कुछ अच्छे से होगा, पिछली बार हुआ था इस बार भी होगा। आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप तो बस पढ़ो, भगवान से ये दुआ करो कि हे भगवान बुरा हो, वो तो हो गई, आप रोक ही नहीं सकते हो कि सिस्टम में ये लोग बुरा करें, बस कैसे ना कैसे मैं बच जाऊं। आप लोग सिर्फ इतनी दुआ कर सकते हो, और आप लोग के हाथ में कुछ भी नहीं है। आप लोग या तो इतनी मेहनत करके इतनी अथाह नॉलेज इकट्ठी कर लो, अथाह नॉलेज कि भाई कुछ मर्जी कर लो, मैं तो फिर भी एग्जाम क्लियर कर लूंगा या कर लूंगा। वो ऐसा है कि कहने की बातें होती है कि नॉलेज, कितनी नॉलेज, किताबों का ज्ञान कितना ही ले लोगे आप लोग। बच्चे जो जिन्होंने प्री दिया, मेंस दिया, कोई वो कम पढ़े लिखे बच्चे थोड़ी थे। और उन्हीं में से बच्चे, ये जो बच्चे जो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ ना यहाँ, इन्हीं में से बच्चे आपको जो अगली बार भर्ती आएगी राजस्थान जुडिशरी की, इन्हीं में से बच्चे आपको जज बनेंगे। ये जो एपीओ बनेगा ना, जो भी आज एपीओ बनेगा, ये उनके कोर्ट में जाके पेश हुआ करेगा। जो सिलेक्ट नहीं हुआ उन्हीं में से बच्चे बनेंगे जज। तो क्या उनमें कैलिबर नहीं है, कैलिबर है साहब, कैलिबर सिस्टम में नहीं है। सिस्टम नहीं चाहता आप लोग को बनाना, क्यों, पैसे देने पड़ रहे हैं, पैसा नहीं है सरकारों के पास सैलरी देने के। वो लोग सिर्फ आपको राजी करने के लिए भर्ती देते हैं कि ये लो भर्ती निकाल दी,
और जब सैलरी देने पड़ते हैं तब उनको लगता है कि यार तो क्या गेम किया जाता है कि रेट डलेगी, भर्ती और डिले होगी। सिलेक्ट ही मत करो। कहने को तो कह दो ना कि हमने भर्ती निकाली तो थी पिछले साल, आप लोग ही नहीं पढ़ के आए थे, उसमें से बच्चे ही नहीं मिले हमको, वैसे ही इस बार भी भर्ती निकाल देंगे 200-300 सीटों पे भर्ती। कितने बच्चे ले लेंगे? 10-15 ले लेंगे, इस बार 4 से 40 कर देंगे, और क्या है। हालात यही रहेंगे, आप लोग कुछ नहीं कर सकते। कुछ मर्जी करके देख लेना, कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारी मजबूरी है। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम जाके वहां धरना दे दें, हम जाके ले आए कोई 10-15 लाख वाला वकील जिसको बोलेंगे भैया तुम लग जाओ। हम कोई 500, कम से कम 500,000 बच्चे इकट्ठा हो जाए और दे दें मुख्यमंत्री घर के आगे धरना, दे दे राजस्थान हाईकोर्ट के आगे घर के आगे धरना छोड़ो, अगर वो आपके सामने भी आ जाते हैं तब भी आप लोग उनको ऑनरेबल बोलने लग जाते हो। ये आप लोगों के हालात है कि जब कोई मंत्री विधायक या आप लोग के सामने भी आ जाते हैं तब भी आप उनको सर बोलने लग जाते हो। और कानून के हिसाब से वो क्या है? पब्लिक सर्वेंट। वो लोग पब्लिक सर्वेंट है। राजस्थान हाईकोर्ट का जज आपको दिखता है ना, आप लोग ऐसे हाथ बांध के खड़े हो जाते हो कि ऑनरेबल। आप लोग खुद ऐसे बन चुके हो कि आप लोग के साथ ही होगा। कुछ नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि आप लोग बन चुके हो। आप लोगों की जो है ना कि विरोध करने की जो एक क्षमता है वो खत्म कर दी गई है। आप लोग विरोध नहीं कर सकते, कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि आप लोग को मजबूर इतना कर दिया गया है कि आपके पास और कोई रिसोर्स ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप बोल दो कि यार नहीं चाहिए तुम्हारी नौकरी, रखो अपने पास, हम कुछ और कर लेंगे। नहीं कर सकते हो, इतनी हिम्मत ही नहीं है आप लोगों में। हिम्मत नहीं है, कुछ मत करो। अगर हिम्मत है तो लड़ो, हिम्मत नहीं है कुछ मत करो, भूल जाओ इसको। ये सारी कहानी निकाल दो। अगली भर्ती आएगी, चाहे वो अब जेएलओ का इन्होंने पेपर सिलेबस चेंज कर दिया तो जेएलओ की आएगी, हो सकता है दोबारा एपीओ की आ जाए, और हो सकता है आरजेएस भी आ जाए। तैयारी करो, पेपर दो। उम्मीद करना कि जो बुरा तो होना ही होना है, कि भैया मेरे साथ बुरा ना हो, मैं कैसे ना कैसे बच जाऊं। जिस भी भगवान को मानते हो, जिस भी मंदिर में जाना चाहते हो, उस मंदिर में जाओ, उस भगवान को मानो और नौकरी लग जाना। और नौकरी लगने के बाद फिर आप लोग भी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब नौकरी लग जाओगे, क्योंकि मेरे साथ तो जो भी आपके साथ कल हुआ, जो भी आरजेएस प्री वाले बच्चों के साथ हुआ, जो भी ये जो जिन्होंने आरजेएस मेंस दिया है, जो भी उनके साथ हुआ, एक्सेप्ट करो कि यार हम लोग डिजर्व करते हैं कि हमारे साथ होगा। हम लोग मजबूर हैं। जैसे वो नहीं हो जाता कि कोई गरीब मजदूर होता है, उसको हर आदमी जो भी थोड़ा सा उससे ऊपर होता है उसको गाली देके चला जाता है। कोई भी गरीब मजदूर होता है तो अपने भी एक्सेप्ट कर लो कि यार हम गरीब मजदूर हैं। इन आरपीएससी वालों के लिए, इन हाईकोर्ट वालों के लिए हम गरीब मजदूर हैं, हमको ये गाली निकालेंगे और ये जाएंगे। हम कुछ नहीं कर सकते इनका। हम क्या करेंगे? हम दोबारा आ जाएंगे कि लो साहब भर्ती निकाल दो, हम ये भर्ती के पेपर भर देते हैं, ये भर्ती निकाल दो इसका पेपर भर देते हैं, ये भर्ती निकाल दो इसका पेपर भर देते हैं। हो जाएगा तो हम भी आप ही के साथ हो जाएंगे, आएंगे, नौकरी करेंगे, वो महीने वाले दिन सैलरी आया करेगी, उसी में खुश हो जाएंगे। इतना ही करेंगे हम भी। तो छोड़ दो, भूल जाओ इन सब चीजों को, जो हो गया। एक्सेप्ट कर लो कि हमारी किस्मत, हमारा सिस्टम, हमारी डोल, हमारी हिम्मत ऐसी हो चुकी है कि हमको ये झेलना पड़ेगा। और जो भी आपकी अगली वैकेंसी आ रही है, उस वैकेंसी को तैयार कर लो। आरजेएस आने के चांसेस हैं, जेएलओ इन्होंने सिलेबस बदल दिया तो उसके आने के चांसेस हैं। हाँ, ये कर सकते हो कि भाई भर्ती को क्लियर कैसे किया जाए, कि ये जितना भी कुछ कर ले हमारा एग्जाम फिर भी क्लियर हो। तो भैया सीधी सी बात है, कोई भी एक पेपर उठा लो, कोई भी एक पेपर। या तो जेएलओ कर रहे हो तो सिर्फ जेएलओ उठाओ, एपीओ कर रहे हो तो सिर्फ एपीओ उठाओ, राजस्थान जुडिशरी कर रहे हो तो सिर्फ राजस्थान जुडिशरी उठाओ। सिर्फ एक पेपर, फालतू के काम मत करो। जेएलओ आ गया तो जेएलओ भर रहे हो, एपीओ आ गया तो एपीओ भर रहे हो, राजस्थान जुडिशरी आ गया तो राजस्थान जुडिशरी भर रहे हो। नहीं, आप जेएलओ का सिलेबस उठा लो। आपको सिलेबस देखने में लगेगा कि हाँ यार लगभग जुडिशरी जैसा ही तो है। सर लगभग नहीं है। जेएलओ के अंदर जो हिंदी इंग्लिश का लेवल आता है वैसा जुडिशरी का लेवल नहीं है। आप ना करते तो 1 महीना एक्स्ट्रा जुडिशरी को छोड़ के हिंदी इंग्लिश पे दोगे। आप जो जेएलओ के अंदर नए सब्जेक्ट जुड़े हैं, जो भी आपके ये जो 2-4 जुड़े हैं, ना करते नहीं तो वो और ऐड होंगे, उन पे भी आपका समय लगेगा। जहां आपका नुकसान किसमें होगा? राजस्थान जुडिशरी में।
आप राजस्थान जुडिशरी के सब्जेक्ट को छोड़ के, उसके रिवीजन को छोड़ के, उस पे जहां आपकी कमांड परफेक्ट हो सकती थी उसको छोड़ के आप जेएलओ की तरफ जाओगे। यार कोचिंग वालों का धंधा है, बिजनेस है। मेरे पास कोई बच्चा आएगा तो मेरे को तो फीस मिलती है, मैं तो ये बात बोलूंगा कि अरे तुम कुछ भी कर सकते हो। क्योंकि अगर मैं आपको ये नहीं बोलूंगा ना कि आप कुछ भी कर सकते हो, तो आप मेरे पास थोड़ी आओगे। अगर मैंने आपको यही बोल दिया कि अरे यार सिस्टम ऐसा हो चुका है, ये हो चुका है, अगर आप सर्वे उठाओ तो जितने भी बच्चे पेपर देते हैं उसमें से 2% बच्चे पेपर नौकरी लगते हैं, बाकी 98% अपने घरों को जाते हैं और फिर कुछ ना कुछ और करते हैं। आप मेरे पास थोड़ी आओगे, आप डर जाओगे। कोचिंग वालों का धंधा है, वो ये नहीं बोलेंगे कि आप जुडिशरी के साथ जेएलओ नहीं कर सकते हो, जुडिशरी के साथ एपीओ नहीं कर सकते हो। पर सच्चाई ये है कि अगर आपको सच में कुछ एग्जाम क्लियर करना है, कोई भी एक एग्जाम को टारगेट कर लो। वो एग्जाम 6 महीने बाद आए, वो एग्जाम 1 साल बाद आए, और उस 6 महीने 1 साल के दौरान चाहे कोई मर्जी एग्जाम आ जाए, कोई भी एग्जाम आ जाए जिसको देख के भी आपको लगे ना कि यार ये तो मैं कर सकता हूं, मत देना। अपना समय मत खराब करना, सिर्फ इसी पर फोकस रहना कि मैं तो सिर्फ राजस्थान जुडिशरी दूंगा, कि मैं इसी को, मेरा कमांड हो चुका है, मैं इसी को पढ़ता रहूंगा, बार बार इसी को पढ़ूंगा, इसी का प्री का लेवल, इसी का मेंस का लेवल, इसका इंटरव्यू का लेवल, सब कुछ मैं पहले से ही अचीव कर लूंगा। मैं अपना एक दिन भी राजस्थान जुडिशरी के अलावा कहीं और नहीं दूंगा। आप जेएलओ देना चाहते हो, मैं अपना एक दिन भी जेएलओ के अलावा और कहीं नहीं दूंगा। एपीओ देना चाहते हो तो उसमें भी यही करना। नहीं करते हो, लालच आता है कि यार भर देते हैं, 10 दिन पढ़ लेंगे, तो यही होता रहेगा आपके साथ। ऐसे ही धक्के खाओगे, साल 2 साल और धक्के खा लोगे, फिर थोड़ी बहुत आपकी उम्र हो जाएगी, फिर उसके बाद आप लोग अपना जो भी मजबूर, ऑब्वियस मजबूरी हो जाती है आदमी की, चाहे घर वाले हो जाए, चाहे घर वाले मजबूर कर देते हैं, या कैसे भी मान लो, फिर आदमी क्या करता है, एक दिन अपने हथियार डाल देता है, जो किताबें होती है उनको कार्टूनों में पैक करता है, आगे की जो भी उसको लगता है करता है। और फिर वो हमेशा ये रिग्रेट करता है कि यार अगर मैं सिर्फ एक पेपर को ढंग से कर लेता ना, ढंग से 2 साल 1.5 साल सिर्फ एक पेपर को दे देता, तो शायद मैं बन जाता। फिर वो सिर्फ रिग्रेट करता है। अब आप लोग की इच्छा है, मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ, ठीक है, रियलिटी बता सकता हूँ कि भाई अब आप लोग की इच्छा, आप लोग क्या करना चाहते हो। जो हो चुका है उसको आप लोग नहीं बदल सकते हो, और अगर आपको लगता है कि आप बदल सकते हो तो आपकी इच्छा है, आप करके देखो। क्योंकि बदलने के लिए जो ताकत चाहिए, जो हिम्मत चाहिए, वो हम लोगों में नहीं है। हम लोग मजबूर हैं कि हम लोगों में इतना, ना तो हमारे पास पैसा है, ना ही हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि हम लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के या आरपीएससी या राजस्थान हाईकोर्ट वालों के पीछे पड़ गए। तो ये सच्चाई है। हाँ जी। देखो,